कई बार ये बात होती रही है कि जेएनयू को बंद कर देना चाहिए। जेएनयू में अक्सर विवादों की बात होती रही और जेएनयू अक्सर विवादों में रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से वहां पर नारे छापे गए, लिखे गए, ब्राह्मण विरोधी नारे, बनिया विरोधी नारे, तो उसके बाद एक बार फिर से देश में चर्चा हो रही है। और इस मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि जेएनयू को बंद कर देना चाहिए। जेएनयू में ब्राह्मण बनिया समाज को लेकर विवादित टिप्पणी स्लोगन पर बीजेपी के नेता और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, उनका बयान कि देश विरोधी जाति धर्म की शिक्षा देने से बेहतर है कि जेएनयू चले ही नहीं। देश का शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा जेएनयू पर खर्च होता है। तो उनका कहना है कि जेएनयू को चलाया ही नहीं जाना चाहिए। अगर संदर्भ निकाला जाए तो बंद कर देना चाहिए। जेएनयू में कई बार इसी तरह के विवादों से साबका होता रहा है। और अब ये जो यहां पर लिखा गया था दीवारों पर, जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी, वैश्य समाज विरोधी जो नारे लिखे गए थे, अब उसको लेकर एक बार फिर से देश में बहस हो रही है, चर्चा हो रही है। इससे पहले भी अलग अलग समुदायों को लेकर, जातियों को लेकर जेएनयू की दीवारों पर कुछ न कुछ लिखा नजर आया है। क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी नेता हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, सुनते हैं। जड़ क्या है कि इस देश भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय का बजट है, उसका सबसे ज़्यादा अधिकांश पैसा जेएनयू में खर्च होता है। ये एक अकेली ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसमें 10-20 रुपये में भोजन मिलता है, 150 रुपये में रहने का कमरा मिलता है और लाखों रुपए उस पर प्रोफेसर को सैलरी मिलती है। हजारों एकड़ जो प्राइम लैंड ले रखी है और उसमें फिर लोग निकल के ये कहते हैं कि हम समर्थन करेंगे, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, या और उसमें फिर लोग निकल के ये कहते हैं कि हम समर्थन करेंगे, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, या किसी और मकसद से। ऐसी शिक्षा देने से तो अच्छा है कि ऐसी शिक्षा ना दी जाए, ऐसी इंस्टीट्यूट ना ही चले तो अच्छा। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार प्रवीण जी। नासिर भाई नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप बताएं कैसे हैं? और केवल ढींगरा जी भी जुड़ चुके हैं। तो प्रवीण अत्रे जी, एक बात, क्या आप भी ये चाहते हैं, मानते हैं कि हाँ ऐसी संस्था को बंद कर देना चाहिए, जो बात जेपी दलाल कह रहे हैं जेएनयू को लेकर कि चलना ही नहीं चाहिए? जेएनयू का इतिहास, जिस तरह से जेएनयू में हुई कुछ घटनाएं हमारे सामने आई, जेएनयू में देश विरोधी नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारे जेएनयू में लगे थे। जब एक संस्थान जहां पे एक ऐसी विचारधारा पनप रही है जो लगातार देश विरोधी काम कर रही है, एक ऐसी विचारधारा पनप रही है, आपको जानकारी होगी अभी हालिया 4 दिन पहले जाति विशेष के खिलाफ जिस तरह के नारे वहां दीवारों पे लिखे गए, स्वाभाविक है ऐसे संस्थान के अंदर जो इस तरह के तत्व हैं उनको आइडेंटिफाई करके सामने लाना चाहिए, कानून की दृष्टि से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दो बातें हैं प्रवीण अत्रे जी, ऐसे लोगों को पहचान करके सामने लाना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो होनी ही चाहिए, लेकिन क्या बंद कर देनी चाहिए जेएनयू को? क्या भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए? क्या भारत सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा सकती है? देखिए, जांच का विषय है। अगर जांच में ऐसा लगता है कि इस संस्थान की पूरी तरह से सफाई करना जरूरी है, तो सरकार को वैसा वो निर्णय लेना चाहिए। अगर लगता है कि सफाई जो है वो ऊपरी स्तर पे हो सकती है तो ऊपरी स्तर पे होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की विचारधारा को पनपने नहीं देना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ केवल ढींगरा जी भी जुड़ चुके हैं। केवल ढींगरा जी, आपका क्या कहना है जेपी दलाल के बयान पर कि जेएनयू जैसी संस्था को चलाना ही नहीं चाहिए? देखिए, ये सारा कुछ क्रिएशन जो है, हाँ, इस क्रिएशन के पीछे कौन है उसके ऊपर चेक करना चाहिए। मुझे लगता है कि इलेक्शन के दौर चल रहे हैं और इलेक्शन में भाजपा तोड़ फोड़ की राजनीति करती है और इस इलेक्शन को भी तोड़ फोड़ की राजनीति करके वोट लेने के माध्यम से देखना चाहिए। और शरारत के रूप में इसी समय भाजपा की सरकार सेंटर में और भाजपा की पुलिस जो है वो दिल्ली के अंदर,
और यूनिवर्सिटी भाजपा के अंडर। तो ये सीधा सिस्टम है कि ये शरारत भी भाजपा की है, ये शरारत करवा भी भाजपा ही रही है, और इसके ऊपर संज्ञान और बातें भी भाजपा ही कर रही है। तो मेरे को ये लगता है कि भाजपा को इससे सुधरना चाहिए, इन कामों को छोड़कर। मतलब आपने जांच से पहले ही, आपको जांच से पहले ही, अभी तक कुछ क्लियर नहीं, उससे पहले ही आपने ये कह दिया कि इसमें बीजेपी के लोगों का ही हाथ है। बिल्कुल सीधे शब्दों में। अच्छा। आप जिस तरह से संस्थानों को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से कॉलोनीज को भी टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से इलेक्शन को भी टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से सीबीआई, ईडी, हमारे जितने संस्थान है सब टारगेट पे है, और इस टारगेट के अंदर मीडिया भी है। प्रवीण अत्रे जी, मुझे कांग्रेस प्रवक्ता की इस बात से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ नासिर भाई, कांग्रेस की प्रवक्ता की इस बात पे, क्योंकि ये वो विचारधारा के लोग हैं। जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे, देश को तोड़ने की बात हुई थी, तो सबसे पहले समर्थन देने राहुल गांधी पहुंचे थे। स्वाभाविक है केवल ढींगरा जी तो ये बात कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता भी तो वही है ना। अब जेएनयू में नारे लिखे जाते हैं, ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो, दो जातियों को टारगेट किया जाता है, लेकिन कांग्रेस को उसमें कुछ गलत नहीं। मैं आता हूं आपके पास अत्रे साहब। हमारे साथ विधायक नीरज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार नीरज जी। अच्छा, टेलीफोन संपर्क टूट गया है। प्रवीण अत्रे जी, इसमें कांग्रेस का ये कहना इलेक्शन के नजदीक ऐसी गतिविधि हुई है, और जब भी कुछ इलेक्शन की बात होती है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, जांच का जो विषय हमने तो पहले ही कहा कि जांच करके ऐसे लोगों को सामने लाके कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून की दृष्टि में इस तरह के लोग जो इस तरह से देश तोड़ने की बात करते हैं, जाति विशेष के खिलाफ नारे लगाते हैं, नारे लिखते हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का कांग्रेस के नेता समर्थन करते हैं जो देश तोड़ने की बात करते हैं। देखिए, राहुल गांधी गए थे जब नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिन लोगों ने नारे लगाए थे समर्थन करने सबसे पहले कौन गए थे जेएनयू में? केवल ढींगरा जी। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ प्रवीण अत्रे का आरोप है कि देश के टुकड़े करने वालों का समर्थन करने की बात करते हैं। नहीं, ये बेचारे अत्रे जी का वो नहीं है, ये इनके पीछे बैठे बड़े बड़े महानुभाव बीजेपी के जो लोग हैं उनका है, आरएसएस के जो लोग पीछे बैठे हैं उनका है। अत्रे जी क्या है? अत्रे जी तो एक जस्ट लाइक आगे मुंह से बोलने वाले पपेट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुंह से बोला जाता है केवल ढींगरा जी, सब मुंह से बोलते हैं और वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाँ, वही उनको बुलवाया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ असल में क्या है। असल में राजनीति जो है ये नागपुर से चलती है, और नागपुर से चलती चलती पूरे देश के अंदर फैलती है। और आज हमारे देश के अंदर अगर टुकड़े किए हैं तो वो भाजपा और आरएसएस ने किए हैं, चाहे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर किए थे, चाहे हमारे देश में अब जो 8 साल की राजनीति चल रही है, 8.5 साल की, मोदी जी ने जितना देश को बांटा और जितना ये लोग आपस में बांटने की राजनीति करते हैं, वो ये मशहूर है। और केवल ढींगरा जी, अभी इस मामले को क्या चुनाव तक जब रहता है गर्म रहेगा, फिर लगता है कि हाँ इस बार सरकार कुछ मजबूत कदम उठाएगी कि इस तरह के लोग जो अगर वहां पर इस तरह के, चाहे वो कोई भी हो, किसी की साजिश हो या किसी ने जानबूझकर किसी की भावनाओं को आहत करने की कोशिश हो, तो ऐसे लोगों को लाया जाएगा और कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। आप देखें जिस समय की प्रवीण अत्रे जी बात कर रहे हैं, सुनिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जिस समय की प्रवीण अत्रे जी बात कर रहे हैं, ये जेएनयू की बात कर रहे हैं। जेएनयू की बात कब की है? और उसके बाद 8 साल की बीजेपी की सरकार है सत्ता में, कितनी कार्रवाइयां होगी और कितने वो हो गए। लेकिन वही वर्ड आज भी बोले जाते हैं। और आज 8 साल में इन्होंने क्या सुधार किया? सरकार तो इन्हीं की है, क्या सुधार किया इन्होंने बताइए? और ये सिर्फ इलेक्शन का मोटो खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये शांत होकर बैठ जाएंगे, फिर दोबारा इलेक्शन आएगा, उस समय फिर शुरू हो जाएंगे यही काम करने। 4 पोस्टर खुद ही लगवाएंगे, आखिरी प्रतिक्रिया खुद ही शुरू हो जाएंगे। देखिए, ऐसा है, केवल ढींगरा जी को पता नहीं है, जिसने देश विरोधी नारे लगाए थे उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की, वो जेल में रहा, आज वो इन्हीं की पार्टी में है, आज वो व्यक्ति कांग्रेस में ही है, राहुल गांधी जी की पदयात्रा में राहुल गांधी जी के बगल में चल रहा है। अब समझिए आप कांग्रेस की साजिश को, कांग्रेस की मानसिकता को। शायद जानते नहीं ढींगरा जी कि जब उसके ऊपर कार्रवाई हुई, दिल्ली सरकार ने फाइल को रोक के रखा,
और जब वो व्यक्ति पुलिस ने जेल में डाला तो कांग्रेस के नेता ही उसके समर्थन के अंदर बयान जारी करते थे। आज वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, राहुल गांधी की पदयात्रा में है, तो इससे नहीं पता लगता कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, किस तरह से कांग्रेस सोचती है। नासिर जी, जिस समय कोर्ट ने उनको सबसे बड़ी बात, एक राष्ट्रवादी संगठन, जिस संगठन के बारे में नाम शनाब बोल रहे हैं, लगे ही नहीं। अरे मामला कोर्ट में, अभी तो कोर्ट जिस समय वो पढ़ते थे उस समय नारे लगे, इंतजार कर लो, क्लीन चिट लेने से पहले। चलिए सर, बस वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी, प्रवीण अत्रे जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले पर क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। जेएनयू की दीवारों पर जो बनियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक है। ब्राह्मण ने इस देश की धर्म और संस्कृति को जिंदा रखा है। कोई सुख दुख हो, ब्राह्मण को बुलाया जाता है और हमारी संस्कृति के अनुसार जो श्लोक होते हैं वो पढ़े जाते हैं। उसी प्रकार से बनिया ने भी इस देश के व्यापार में अहम भूमिका निभाई है। ये किसी साजिश का हिस्सा लगते हैं। ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगते हैं। ऐसी मानसिकता को सख्ती से कुचल देना चाहिए।